हाय एवरीवन, दिस इज़ मीनू बुधवार, योर मैथमेटिक्स टीचर। और बच्चों, हम कर रहे थे आईसीएसई क्लास 10th का चैप्टर नंबर 20 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स, राइट। फर्स्ट 5 सम्स कर चुके हैं, है ना। 5 सम्स कर चुके थे कल के लेक्चर में। तो कंटिन्यू करते हैं सम नंबर 6 से। और बेटा, जो न्यू व्यूअर्स आए हैं चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस चैनल। ठीक है, तो चलो सम नंबर 6 से करते हैं कंटिन्यू। सिक्स्थ है, यूजिंग टेबल्स फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू 0.5798। फर्स्ट पार्ट। सेकंड है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0.8229। एंड थर्ड पार्ट इज साइन थीटा इज इक्वल टू 0.4919। ठीक है, ये तीन पार्ट्स हैं सिक्स सम के। तो फॉलो करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। साइन थीटा 0.5798 जो फर्स्ट पार्ट है। साइन थीटा की वैल्यू देखो 0.5798 के आसपास। ये रही 57 वाली, ये रोज आ रही है 5798। अब देखो 98 से स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, यही है नियरेस्ट 0.5793, है ना। तो ये है 35 डिग्री। एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कॉलम है। फिफ्थ कॉलम के ऊपर लिखा हो 24 मिनट्स। तो ये जो वैल्यू है 0.5793, ये है 35 डिग्री एंड 24 मिनट्स की। ठीक है, तो आप यहाँ लिखो साइन 35 डिग्री एंड 24 मिनट्स की वैल्यू है 0.5793। अब हमें चाहिए 0.5798। हमें 98 मतलब इसमें 5 और ऐड होंगे। ठीक है, जो 5 और ऐड होंगे इसमें तभी तो 0.5798 आएगा। तो जो 5 ऐड होते हैं वो देखो आप, मीन डिफरेंस 5 का कितने मिनट्स वाले कॉलम में है। इसके सामने 5 मीन डिफरेंस ये है ना, यही है 5 का मीन डिफरेंस इसके सामने। और ये सेकंड कॉलम में है, मीन डिफरेंस के सेकंड कॉलम में। फर्स्ट कॉलम में 2 है, सेकंड कॉलम में 5 है। इसके ऊपर जाओगे तो लिखा हुआ है 2 मिनट्स। ठीक है, सेकंड कॉलम के बिल्कुल ऊपर जाते जाओ तो ये देखो 2 मिनट्स वाला कॉलम है ये। इसका मतलब इसमें 5 और ऐड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 0.5798। और जो 5 है वो 2 मिनट्स वाले कॉलम में है। तो इसमें हम इसी मिनट्स में 2 मिनट्स और ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू बन जाएगी साइन 35 डिग्री 26 मिनट्स की। इसमें 5 ऐड हो जाएगा 0.5798। यही वैल्यू हमें चाहिए थी, 0.5798। तो थीटा क्या आया फिर, 35 डिग्री 26 मिनट्स। क्योंकि 24 के सामने 0.5793 वाली रीडिंग है, उसमें 5 और ऐड करेंगे तो अपने पास रिक्वायर्ड रीडिंग आएगी। तो जो 5 प्लस किया वो हमने मीन डिफरेंस वाला कॉलम देखना है। ठीक है, कि मीन डिफरेंस में 5 कहाँ पे ऐड हो रहा है, 2 मिनट्स वाले कॉलम में। तो आप मिनट्स में 2 मिनट्स ऐड कर दो, 26 मिनट्स। रिक्वायर्ड एंगल इज 35 डिग्री 26 मिनट्स। ठीक, नेक्स्ट है 0.8229। अब 0.8229 देखो साइन में कहाँ पे है, 0.8229। ये 0.8 वाले आ गए नंबर्स, 0.8229। अब देखो 0.8229 से स्मॉलर क्या है, 0.8221। ठीक है, किसकी रीडिंग है ये, 55 डिग्री एंड 18 मिनट्स। ठीक है, 18 मिनट्स के नीचे है रीडिंग ये वाली। 0.8221 55 डिग्री 18 मिनट्स के नीचे ये बिल्कुल रीडिंग आ रही है। ठीक है, साइन 55 डिग्री 18 मिनट्स की जो रीडिंग है 0.8221 है। हमें चाहिए 0.8229।
इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा 9 बनाने के लिए? 8 और ऐड करना पड़ेगा ना। तो 8 कहाँ पे आ रहा है? मेन डिफरेंस में 8 ये है, ठीक है। 5 मिनट्स के नीचे आ रहा है एग्जैक्टली नंबर 8, इसके सामने देखना है बिल्कुल। तो 5 मिनट्स के नीचे 8 आ रहा है, यही 8 इसमें ऐड करेंगे तो अपने पास 0.8229 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 18 मिनट्स में और कितने मिनट्स ऐड करें रिक्वायर्ड रीडिंग के लिए? 5 मिनट्स, ठीक है, क्योंकि ए नंबर 8 और ऐड करना पड़ेगा ना इसमें 0.8229 लाने के लिए। तो 5 मिनट्स इस 18 मिनट्स में हम ऐड करेंगे, ये साइन देख रहे हैं ना हम। तो 18 प्लस 5 कितने हुए फिर? 23। तो इसका मतलब जो रिक्वायर्ड एंगल होगा 55 डिग्री और 23 मिनट्स का होगा, ठीक है। ये रीडिंग है 0.8221, 55 डिग्री 18 मिनट्स की। साइन 55 डिग्री 18 मिनट्स की रीडिंग है 0.8221। अब इसमें हमें +7 करके 8 करेंगे तो ही अपने पास रिक्वायर्ड रीडिंग आएगी ना। तो ये 8 कितना मीन डिफरेंस है? 5 मिनट्स का। तो यही 5 मिनट्स का जो मीन डिफरेंस है इसमें ऐड होगा मिनट्स में, ठीक है। 5 मिनट्स हम ऐड करेंगे तो रिक्वायर्ड रीडिंग आ जाएगी साइन 55 डिग्री 23 मिनट्स, ठीक है। लिखना कैसे है वो आप एग्जाम्पल्स में से देख सकते हो, ठीक है। तो मैं लिख के तो नहीं बताऊंगी कैसे आपने लैंग्वेज लिखनी है, वो आप एग्जाम्पल्स में से देखना। मैंने आपको टेबल देखने का मेथड दिखा दिया है कि टेबल कैसे देखना है और रीडिंग से रीडिंग आपने कैसे मैच करनी है। थर्ड पार्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू 0.4919। अब देखो ये साइंस का टेबल है, नेचुरल साइंस का। तो 0.4919 कहाँ पे है? ये 0.4 वाली रोज है ना। तो 0.4919 के अराउंड जो रीडिंग है वो देखो 0.4909 है ना। कहाँ पे? 29 डिग्री और इसके ऊपर मिनट्स देखो कितने हैं? 24 मिनट्स, ठीक। तो 29 डिग्री 24 मिनट्स की रीडिंग साइन 29 डिग्री 24 मिनट्स, इसकी रीडिंग है 0.4909, 0.4909। लेकिन हमें चाहिए 0.4919। तो इसमें 10 और ऐड करेंगे तभी तो रिक्वायर्ड आएगा नंबर 0.4919 का। अब ये जो 10 ऐड किया है वो किस में से ऐड किया? मीन डिफरेंस में से। अब देखो मीन डिफरेंस में जो 10 नंबर है कितने मिनट्स के नीचे आ रहा है? इसके सामने नंबर 10 इज हेयर, ठीक है। ये नंबर ऐड होगा इसमें तभी तो 0.4919 बनेगी रीडिंग। ये किसके नीचे आ रहा है? 4 मिनट्स के नीचे, ठीक है। ये 4 मिनट्स वाली रो है, इसके नीचे ये नंबर 10 है जो इसमें ऐड होगा तो 0.4919 वाली रीडिंग बनेगी। इसका मतलब 4 मिनट्स हम इसमें और ऐड करेंगे, 4 मिनट्स इसमें और ऐड करेंगे तो फाइनल थीटा आएगा 29 डिग्री 28 मिनट्स की जो रीडिंग है वो 0.4919 मिलेगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेवंथ सम में आपको कॉस थीटा की वैल्यू दी है, ठीक है। 0.4651, सेकेंड पार्ट 0.5757, थर्ड पार्ट 0.5248 और थीटा की वैल्यू आपने फाइंड करनी है कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू कौन सी होगी जिसके लिए ये रीडिंग बनेगी, ठीक। तो फर्स्ट इज 0.4651, इसके लिए देखते हैं पहले टेबल नेचुरल कोसाइंस वाला। 0.4651, 0.4651 के नियर अबाउट कौन सी रीडिंग है? 0.4648 है। लेकिन कॉज में हम क्या करते हैं? कॉज में हम माइनस करते थे ना मीन डिफरेंस, तो माइनस करके आएगा है ना। मीन डिफरेंस कॉज में माइनस करते थे, इसका मतलब हमें 0.4651 से ग्रेटर रीडिंग देखनी है। 0.4651 से ग्रेटर, ये तो स्मॉलर है ना 0.4648, लेकिन इसमें मीन डिफरेंस ऐड थोड़ा ना करते हैं हम। कॉज में तो मीन डिफरेंस हम सब्ट्रैक्ट करते हैं।
तो हम उसके अकॉर्डिंग 0.4651 से ग्रेटर वाली रीडिंग देखेंगे, डैट इज 0.4664। ठीक है, तो हमें रीडिंग देखनी है 0.4664 टेबल की रीडिंग। ये है 62 डिग्री और 12 मिनट्स के नीचे, एग्जैक्टली 12 मिनट्स के नीचे ये रीडिंग आ रही है 0.4664। हमें क्या चाहिए 0.4651। 4651 के लिए हमें कितना इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 13। इसमें से हम ये देखो कॉस थीटा है ना, तो कॉस 62 डिग्री 12 मिनट्स, कॉस 62 डिग्री 12 मिनट्स की रीडिंग है 0.4664। ठीक है, हमें रीडिंग ये वाली चाहिए, 51 चाहिए हमें। तो 51 लाने के लिए इसमें से कितने माइनस करने पड़ेंगे, इसमें से 13 माइनस करोगे तो ही आपके पास रिक्वायर्ड रीडिंग आएगी 0.4651 वाली, है ना। तो 13 मीन डिफरेंस इसमें से माइनस करेंगे, कॉज में से वैसे भी मीन डिफरेंस हम माइनस करते हैं ना, इसलिए ये वाला जो नंबर देखना है आपने, इस रिक्वायर्ड आपको जो गिवन नंबर है, गिवन रीडिंग है, उससे ग्रेटर देखना है इन द केस ऑफ कॉस। साइन और टैन में हम इससे स्मॉलर रीडिंग देखते थे क्योंकि उसमें मीन डिफरेंस ऐड होता है, लेकिन कॉज के केस में हम लोग टेबल्स में से इससे ग्रेटर वाली रीडिंग देखेंगे क्योंकि मीन डिफरेंस इसमें माइनस होता है। ठीक है, ये डिफरेंस है साइन टैन और कॉज में, राइट। अब देखो 13 माइनस होगा तभी तो 51 आएगा, 13 माइनस होगा। अब आपको ये देखना है कि जो 13 नंबर है वो मीन डिफरेंस के किस कॉलम में आ रहा है। ठीक, ये 0.4664, इसके सामने देखो नंबर 13, ये कॉलम है ना नंबर 13 का, 13 माइनस करना है हमने। ये किसके नीचे है, 5 मिनट्स के नीचे, एग्जैक्टली 5 मिनट्स के नीचे नंबर 13 है जो इस रीडिंग में से माइनस होगा। मीन डिफरेंस माइनस होता है ना कॉज के केस में। तो ये थे 12 मिनट्स, ये 12 मिनट्स थे, तो इसका मतलब इसमें 5 मिनट्स और ऐड होंगे। ठीक है, तो रीडिंग बनेगी अपनी 62 डिग्री, 12 + 5 17 मिनट्स, 62 डिग्री 17 मिनट्स, क्योंकि ये जो 13 है नंबर, ये 5 मिनट्स के नीचे है, मीन डिफरेंस 5 मिनट्स के नीचे 13 नंबर है। तो ये वाला जो मिनट्स है वो तो हम ऐड ही करेंगे ना कॉज में, कॉज के मिनट्स में ये वाला मीन डिफरेंस तो ऐड होगा, मिनट्स मतलब ऐड होंगे। वैसे तो हम मीन डिफरेंस माइनस करके निकालते हैं आंसर, लेकिन थीटा के लिए तो हम ऐड ही करेंगे ना, थीटा फाइंड करना है उसके लिए तो हम ऐड ही करेंगे। तो आप 62 डिग्री 17 मिनट्स की वैल्यू निकाल के देख लो अगर आपको कन्फ्यूजन है तो, 62 डिग्री 17 मिनट्स। अब देखो 12 मिनट्स वाली रीडिंग देखोगे ना आप, और इसमें से मीन डिफरेंस माइनस होता है ना, आपके पास 17 मिनट्स है, 17 मिनट्स है, 12 + 5 17 बनेगा, इसके नीचे नंबर 13 है, लेकिन इसमें से मीन डिफरेंस हम माइनस करेंगे तो रीडिंग अपनी आ जाएगी 0.4651। ठीक है, इसका मतलब इस पे थीटा आ गया cos 62 डिग्री 17 मिनट्स। सेकेंड इज 0.5757, 0.5757 यही कहीं पे होगा, ये सारी 5 वाले कॉलम में 0.5757 57, अच्छा ये है 0.5750। अब इससे बड़ा वाला नंबर देखेंगे ना, हम कॉस देख रहे हैं तो इससे ग्रेटर देखेंगे, 0.5757 से ग्रेटर, तो ये रही 0.5764। ठीक है, 0.5764 ये किसकी रीडिंग है, 54 डिग्री 48 मिनट्स की, 54 डिग्री 48 मिनट्स। कॉस 54 डिग्री 48 मिनट्स की जो रीडिंग है वो है 0.5764, 0.5764। लेकिन हमें क्या चाहिए, 57 चाहिए, 64 नहीं चाहिए, 57 चाहिए। तो 57 लाने के लिए हम 7 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी तो 0.5757 रीडिंग आएगी।
ठीक है। इन द केस ऑफ कॉस हम मीन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब जो 7 है नंबर, वो किसके नीचे है वो देखना है आपने, मीन डिफरेंस में किसके नीचे आ रहा है, किस कॉलम के। नंबर 7 इज हेयर, दिस इज नंबर 7, और ये 3 मिनट्स के नीचे आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब 48 मिनट्स में हम 3 मिनट्स ऐड कर दें तो अपनी रीडिंग बन जाएगी 54 डिग्री 51 मिनट्स। तो कॉस 54 डिग्री 51 मिनट्स की जो रीडिंग आएगी वो आएगी 0.5757। ठीक है, गॉट इट। इसमें मीन डिफरेंस माइनस करके हम रीडिंग निकालते हैं, लेकिन 7 नंबर जिस मीन डिफरेंस के नीचे आ रहा है, जिस मिनट्स वाले कॉलम के नीचे आ रहा है, वो मिनट्स इसमें प्लस होंगे, तो वो बनेगी अपनी फाइनल रीडिंग। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.5248। कॉस थीटा है 0.5248। 0.5248 के नियर अबाउट इससे बड़ी वाली देखनी है, ग्रेटर 0.5240, 0.5255। तो ये रीडिंग रहेगी 48 से ग्रेटर 0.5255। ये है 58 डिग्री 18 मिनट्स की रीडिंग। कॉस 58 डिग्री 18 मिनट्स की रीडिंग जो है 5255 है। ठीक है, हमें चाहिए 48, तो कितना माइनस करना पड़ेगा, 7। 7 इसमें से माइनस करेंगे तो अपने पास रिक्वायर्ड रीडिंग आएगी 0.5248। ठीक, अब नंबर 7 वाला कॉलम देखो मीन डिफरेंस में, इसके बिल्कुल एग्जैक्टली सामने जाना है। ये नंबर 7 है, इसके नीचे आ रहा है 3 मिनट्स के नीचे, तो 3 मिनट्स उसमें ऐड कर दो। 7 माइनस करेंगे तो ही 48 मिलेगा ना। तो 7 किसके नीचे है, 3 मिनट्स के नीचे, 3 मिनट्स इसमें और ऐड कर दो। 18 मिनट्स में 3 मिनट्स ऐड कर दोगे, कॉस 58 डिग्री 21 मिनट्स की जो रीडिंग आएगी ना, वो आएगी 0.5248। नेक्स्ट इज एट्थ पार्ट, टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यूज है। अच्छा बेटा, जो थर्ड पार्ट किया था ना, इससे प्रीवियस वीडियो में आपने थर्ड पार्ट किया था, उसमें टेन वाले जो थर्ड पार्ट टेन का है ना, टेन 50 डिग्री 36 मिनट्स, टेन 65 डिग्री 41 मिनट्स, टेन 66 डिग्री 20 मिनट्स एंड टेन 53 डिग्री 38 मिनट्स। इसमें जो मैंने रीडिंग्स देखी थी ना, वो मैंने इधर वाली देखी थी। उसके अब जो इधर फर्स्ट कॉलम है ना, जो 1.1.1 65 डिग्री 63 तक तो 1 पॉइंट है। आप उस रीडिंग को, जैसे मैंने भी करवाया होगा 0.6842, तो उसके साथ आप 1 पॉइंट ज़रूर लिखना, क्योंकि ये रीडिंग है ना सारे 1 से ऊपर हैं। ये वाली जो रीडिंग है 45 से शुरू हो रही है ना, क्योंकि 10 45 1 होता है ना। तो 1 पॉइंट, ये जो सारी रीडिंग्स हैं ये 1 पॉइंट के बाद लगाना है। जैसे सपोज करो ये रीडिंग है 0.2002, तो दिस इज नॉट ओनली 0.2002, दिस इज 1.2002। ठीक है, अब फर्स्ट रीडिंग के सामने देखो 1.1 पॉइंट है ना, तो ये वाली रीडिंग्स चेंज हो रही हैं, पॉइंट के बाद वाली रीडिंग्स चेंज हो रही हैं, तो आप 1 पॉइंट वहाँ लगा लेना। ठीक है, मुझसे छूट गया वो बताना आपको, मैंने रीडिंग्स जस्ट आपको ये वाली रीडिंग्स ही दिखा दी हैं आंसर में भी। तो आप अगर 1 पॉइंट लिखा हुआ है तो उन रीडिंग के साथ 1 पॉइंट लिखना। अगर नीचे कॉलम है जैसे 65 डिग्री 41 मिनट्स वाला है, तो 65 डिग्री 41 मिनट्स के पहले 2 पॉइंट आएगा। जो भी आपका आंसर आया होगा उससे पहले 2 पॉइंट, जो भी आंसर है उसके बाद वो लिखना, 2 पॉइंट पहले इसमें ऐड कर देना। ठीक है, सपोज करो आपका आंसर 0.1842 होगा, तो उससे पहले आपने ऐड करना है 2 पॉइंट। ठीक है, जो नंबर फर्स्ट कॉलम में लिखे हुए ना 1 पॉइंट है, तो इन सभी रीडिंग में 1 पॉइंट आएगा। अगर 2 पॉइंट वाले कॉलम्स चल रहे हैं तो इन सारी रीडिंग से पहले 2 पॉइंट आएगा। ठीक है, अगर ये वाले कॉलम चल रहे हैं 3 पॉइंट समथिंग वाले, तो ये जो सारी रीडिंग्स हैं इससे पहले 3 पॉइंट लगा लेना। ठीक है, वहाँ पे मुझसे मिस्टेक हुई है, मैंने ये वाली इधर वाले आपको बताए नहीं कि 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट साथ में जाने हैं, तो आप वहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लेना। करेक्शन होगी आपकी, फर्स्ट पार्ट तो ठीक है, सेकंड पार्ट में, थर्ड में, फोर्थ में और फिफ्थ में। ठीक है, उससे पहले
जो भी लिखा है 50 डिग्री में तो 1 पॉइंट आएगा, जो भी आपका आंसर आया होगा ना 1 पॉइंट। थर्ड पार्ट में 65 डिग्री 41 मिनट्स था, उसमें 2 पॉइंट, जो भी आंसर आया उससे पहले 2 पॉइंट लिखना, पॉइंट से पहले 2 डाल लेना। tan 66 डिग्री वाले में भी अपने आंसर से पहले 2 डाल लेना, ठीक है। पॉइंट के आगे 4 डिजिट्स होंगे, तो पॉइंट से पहले आपने 2 डालना है 66 डिग्री 20 मिनट्स में। 53 डिग्री 38 मिनट्स में भी आंसर से पहले आपने 1 डालना है, ठीक है। पॉइंट से पहले 1 डालना है, डेसिमल से पहले, तो वो उसमें थोड़ी सी करेक्शन कर लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सम नंबर 8। यूज टेबल्स फाइंड द एक्यूट एंगल व्हेन tan थीटा। तो अब tan थीटा की वैल्यूज गिवन है आपको। फर्स्ट पार्ट इज 2.1776, second part is 3.8391, third part is 0.8516, ठीक है। तो पहले आओ 2.1776, तो 2.177, ये 2.1 वाली रो है, 2.177। अच्छा ये है 2.1742, ये वाली जो रीडिंग है 65 डिग्री 18 मिनट्स, 65 डिग्री, थोड़ा सा नीचे करती हूँ, यहाँ पे 65 डिग्री नज़र आ रहा है, और ये जो रीडिंग है 2.1742 है, ठीक है। सबके सामने 2 पॉइंट ऐड होगा, फर्स्ट रीडिंग में 2 पॉइंट है ना, तो सबके साथ 2 पॉइंट ऐड होगा इसमें। तो 2.1742 जो रीडिंग है 2.1776 से स्मॉलर तो यही रीडिंग आ रही है, उससे आगे तो उससे ग्रेटर जा रही है ना, 0.1842 आ गया। हमें चाहिए 0.1776, तो यही स्मॉलर रीडिंग बन रही है, ये है 18 मिनट्स के नीचे, ठीक है। आप पहले लिखो 65 डिग्री 18 मिनट्स की जो रीडिंग है, यहाँ लिखो फर्स्ट पार्ट है ये, tan 65 डिग्री 18 मिनट्स की जो रीडिंग आ रही है दैट इज 2.1742, 2.1742। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2.1776, तो कितने इसमें और ऐड करने पड़ेंगे इस रीडिंग में, इससे माइनस करके देख लो 34, इसका मतलब 34 इसमें और ऐड करेंगे तो ही अपना नंबर ये वाला बनेगा ना, 2.1776 तभी आएगा अगर 34 इसमें और ऐड करें। यहाँ लिखती हूँ मैं क्लियरली, प्लस 34 और ऐड होगा तो अपने पास रिक्वायर्ड नंबर आएगा जो हमें चाहिए, ठीक है। अब देखो 34 जो रीडिंग है वो मीन डिफरेंस में कहाँ पे आ रही है, उसी के सामने देखना है आपने, इसी रीडिंग के सामने 34 नंबर कहाँ पे है, दिस इज 34 है ना, 34 ऐड करना है हमें, ये आ रहा है 2 मिनट्स के नीचे, एग्जैक्टली 2 मिनट्स के नीचे आ रहा है। तो ये थे 18 मिनट्स, 18 मिनट्स में 2 मिनट्स और ऐड कर दो, तो ये रीडिंग बन जाएगी अपनी रिक्वायर्ड रीडिंग। तो रिक्वायर्ड रीडिंग में 2 मिनट्स और ऐड होंगे, tan 65 डिग्री 20 मिनट्स, ये 18 मिनट्स की रीडिंग थी ना, तो 34 मीन डिफरेंस है 2 मिनट्स के नीचे, 2 मिनट्स इसमें और ऐड कर दोगे तो अपनी ये सेम रीडिंग रिक्वायर्ड बन जाएगी, ठीक है। तो एंगल थीटा इज 65 डिग्री 20 मिनट्स। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है 3.8391, tan थीटा इज 3.8391, तो 3 पॉइंट वाला रोज देखो आप, 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट वाली रो है, 3.8391 चाहिए हमें, 3.83, ये देखो ये सबके साथ 3 पॉइंट लगेगा, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में 3 पॉइंट है ना, तो सभी के साथ 3 पॉइंट जाएगा, ये 3.8391 एग्जैक्टली यहीं पे रीडिंग मिल गई हमें, 3.8391, तो ये बनी अपनी 75 डिग्री
और इसके ऊपर देखना है मिनट्स, 24 मिनट्स। ठीक है, ये 24 वाली लाइन जा रही है ऊपर, देखो एग्जैक्टली 24 वाली जो कॉलम है उसी के नीचे 0.8391 मिला हमें, तो हम लिखेंगे 75 डिग्री 24 मिनट्स की ये एग्जैक्टली रीडिंग है। 75 डिग्री 24 मिनट्स की। ठीक है, डायरेक्टली मिल गई हमें। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है tan थीटा इज इक्वल टू 0.8516। ठीक है, 0.8516। अब ओनली 0.8516 है, ये वाले डिजिट्स इसमें नहीं है। तो 0.8516 वाला देखो कॉलम कौन से हैं, ये कॉलम जो है सारे 0.8 वाले हैं यहाँ पे। तो 0.8516 देखो इसके नियर अबाउट 0.8511 है, इसके सामने आ रहा है 40 डिग्री और 24 मिनट्स के सामने। tan 40 डिग्री 24 मिनट्स की जो रीडिंग है 0.8511 है। ठीक है, लेकिन हमें 16 चाहिए, तो इसमें 5 और ऐड करेंगे तो ही 16 मिलेगा। tan में मीन डिफरेंस ऐड ही होता है, तो हम देखेंगे नंबर 5 मीन डिफरेंस में कहाँ पे है। तो नंबर 5 फर्स्ट रो में ही है। फर्स्ट रो है 1 मिनट वाली रो नीचे आ रही है, तो इसमें 1 मिनट और ऐड कर दो, तो अपनी रीडिंग बन जाएगी tan 40 डिग्री 25 मिनट्स। tan 40 डिग्री 25 मिनट्स की ये एग्जैक्ट रीडिंग बनेगी 0.8516। ठीक है, आंसर विल बी tan 40 डिग्री 25 मिनट्स। नेक्स्ट इज नाइन्थ सम। फाइंड 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। गिवन है आपको tan थीटा की वैल्यू 0.3726। इसी वैल्यू से आप पहले थीटा निकालोगे, इसी वैल्यू से थीटा निकालोगे, वही थीटा के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और इसमें पुट कर देनी है बस। ठीक है, अच्छा पहले थीटा के लिए निकालते हैं। tan थीटा इज 0.3726, तो tan थीटा के लिए 0.3726 के अराउंड देखो 37, ये है 37 वाली रो, तो 3726 के अराउंड 0.3719 वाली रीडिंग मिल रही है हमें। ये रीडिंग है 20 डिग्री और इसके ऊपर है 24 मिनट्स। तो tan 20 डिग्री 24 मिनट्स की जो रीडिंग है 0.3719 है ना। इसमें हम 7 और ऐड करेंगे तो ही हमें रिक्वायर्ड रीडिंग मिलेगी 0.3726 वाली। 7 नंबर, अब देखो मीन डिफरेंस में नंबर 7 कहाँ पे है, दिस इज नंबर 7, ये है एग्जैक्टली 2 मिनट्स के नीचे, तो इसी में 2 मिनट्स आप ऐड कर दो, तो रीडिंग बन जाएगी tan 20 डिग्री 26 मिनट्स। ठीक है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी 0.3726। इसका मतलब थीटा जो है ना वो है 20 डिग्री 26 मिनट्स। दिस इम्प्लाइज थीटा इज 20 डिग्री 26 मिनट्स। अब इसी थीटा के लिए हम साइन थीटा और कॉस थीटा देखेंगे। यही इसी एंगल के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। एंगल इज 20 डिग्री 26 मिनट्स, तो यहाँ पे हमें चाहिए 2 साइन 20 डिग्री 26 मिनट्स। थीटा की प्लेस पे मैंने ये एंगल पुट कर दिया, माइनस कॉस 20 डिग्री 26 मिनट्स। इनकी वैल्यूज फाइंड करके पहले साइन की वैल्यू फाइंड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसे, फिर कॉस की वैल्यू फाइंड करके इसमें से कर देंगे माइनस। अब साइन 20 डिग्री 26 मिनट्स, ठीक है, इसकी वैल्यू देखते हैं। तो साइन के टेबल में आ जाओ। ठीक है, ये नेचुरल साइंस का टेबल। 20 डिग्री 26 मिनट्स, ये 20 डिग्री और ये 24 की रीडिंग है 0.3486। 20 डिग्री 24 मिनट्स की रीडिंग है। हमें 26 मिनट्स की रीडिंग चाहिए, तो 26 मिनट्स के लिए 2 मिनट्स वाला मीन डिफरेंस इसमें ऐड करते हैं।
इसके सामने नंबर 5 है बिल्कुल। ठीक है, नंबर 5 है, तो यही नंबर जो 5 है वो इस रीडिंग में ऐड होगा, तो रीडिंग बन जाएगी 0.3491। ठीक है, हाँ 0.3491 बनेगी इसकी रीडिंग। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0.3491 माइनस कॉस 20 डिग्री 26 मिनट्स। अब कॉस के टेबल में आओ, ये है कॉस का टेबल। 20 डिग्री 26 मिनट्स अब 24 मिनट्स, 24 मिनट्स की रीडिंग ये है। 20 डिग्री 24 मिनट्स की रीडिंग है 0.9373, लेकिन हमें 26 रीडिंग चाहिए ना, 26 मिनट्स की। तो 2 मिनट्स वाला मीन डिफरेंस, ये 24 मिनट्स है ना, हमें 26 मिनट्स चाहिए, तो इसमें 2 मिनट्स और ऐड करेंगे, इसका मेन डिफरेंस है 2। ठीक है, लेकिन कॉस के केस में मेन डिफरेंस हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये रीडिंग बनेगी 0.9371। ठीक है, 0.9371 ये रीडिंग आ गई इसकी। 2 मल्टीप्लाई 0.3491, 2 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 0.6982 माइनस 0.9371। तो ये माइनस सब्ट्रैक्शन वाला नंबर जो है, दिस इज नंबर ग्रेटर देन दिस। ठीक है, दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस, तो आंसर माइनस में आएगा। सब्ट्रैक्ट करो 9371 में से 6982। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट 0.2389। ठीक है, 0.2389 माइनस का साइन है साथ में, तो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट आ जाओ 10th सम पे। साइन ए की वैल्यू गिवन है 0.42। ठीक है, 0.42 गिवन है। फाइंड ए, कॉज ए एंड टैन ए। ठीक है, पहले ए फाइंड करो, थीटा की जगह पे ए लिखा है बस। ठीक है, तो फाइंड ए एंगल है, वो फाइंड करो कि 0.42 जो वैल्यू है किस एंगल के नीचे बन रही है टेबल में। उसी एंगल का कॉस फाइंड करना है, उसी एंगल का टैन फाइंड करना है। तो साइन ए 0.42 के नियर अबाउट वैल्यू ढूंढो पहले। 0.42, ये 0.41, 4210, लेकिन हमें 0.42 चाहिए, तो उससे पहले 0.4195 है, इसमें अगर हम 5 और ऐड कर देंगे तो 42 मिल जाएगा। तो ये है वैल्यू 24 डिग्री और 48 मिनट्स की। ठीक है, ये वैल्यू है 24 डिग्री 48 मिनट्स की। साइन 24 डिग्री 48 मिनट्स की जो वैल्यू है दैट इज 0.4195। अब अगर इसमें 5 और ऐड कर दें तो अपने पास आ जाएगा ना 0.42। ठीक है, 0.4200 इज 0.42, ये सेम नंबर्स हैं। तो इसका मतलब 5 वाला मेन डिफरेंस देखेंगे हम। मेन डिफरेंस 5 ये आ रहा है 2 मिनट्स के नीचे। तो ये 48 मिनट्स की रीडिंग थी ना, 48 में 2 मिनट्स और ऐड हो जाए, इसमें 2 मिनट्स और ऐड कर दोगे तो साइन 24 डिग्री 50 मिनट्स की ये एग्जैक्ट वैल्यू बनेगी 0.42। ठीक है, देयरफॉर ए इज 24 डिग्री एंड 50 मिनट्स। ये ए की वैल्यू आई, इसके लिए 0.4200 रीडिंग बन रही है अकॉर्डिंग टू टेबल। तो इसी एंगल का कॉज फाइंड करना। कॉज के टेबल में जाओ, कॉस 24 डिग्री 50 मिनट्स फाइंड करना है। कॉस 24 डिग्री और 48 मिनट्स के नीचे जाओ पहले, ये 48 मिनट्स की रीडिंग है 0.9078। 2 मिनट्स और 2 मिनट्स का मीन डिफरेंस आएगा नीचे, इसके सामने नंबर 2 आ रहा है, लेकिन कॉज में मीन डिफरेंस हम माइनस करते हैं, प्लस नहीं करते। तो इसमें 2 माइनस कर दो, 0.9076। ठीक है, आंसर क्या आएगा 0.9076, इसका 0.9076
आगे आ जाओ टैन में, टैन 24 डिग्री 50 मिनट्स। ठीक है, टैन ए मतलब टैन 24 डिग्री 50 मिनट्स देखना है। नेचुरल टेंजेंट्स 24 डिग्री और 48 की रीडिंग देखो पहले। ठीक है, ये 48 मिनट्स की रीडिंग है। आगे 2 का मीन डिफरेंस 2 मिनट्स वाला, इसके नीचे नंबर 7, लेकिन इसमें ऐड होगा। सिर्फ कॉस के केस में मीन डिफरेंस माइनस होता है, इसमें ऐड होगा। तो रीडिंग विल बी 0.4628। ठीक है, 0.4628 टैन ए की वैल्यू। नेक्स्ट है 11th सम। If tan theta is 0.6667, find theta correct to nearest degree। तो ओनली डिग्री देखनी है आपने, नियरेस्ट डिग्री बोला है ना, तो सिर्फ डिग्री देखेंगे हम कि 0.6667 किस डिग्री के नियर अबाउट वैल्यू आ रही है। तो आ जाओ टेबल पे, tan के टेबल पे 0.6667 चाहिए ना, 0.66, ये 0.64, ये 0.67, ये 0.70। ठीक है, ये 0.64 है, ये 0.67 है, ये 0.70 है। तो हमने मिनट्स नहीं देखने, ठीक है, होल डिग्री बोला तो डिग्री देखनी है बस। 0.64 नियर अबाउट है, 0.67 नियर अबाउट है, या 0.70 नियर अबाउट है किसके, 0.66 के। पहले 2 डिजिट्स देख लो आप, तो 0.66 के नियर अबाउट तो 0.67 ही आ रहा है ना, सबसे नियरेस्ट तो यही है 34 डिग्री। ठीक है, तो नियरेस्ट डिग्री इसकी कौन सी है, tan 34। आगे cos थीटा 0.53, cos थीटा 0.53, अच्छा इधर मिलेंगे आपको। cos थीटा की वैल्यू 0.53, 0.51, 0.5299, यही नियर अबाउट है ना, नियरेस्ट वैल्यू है 0.53 के। तो थीटा विल बी 58 डिग्री। इसमें थीटा इज 58, tan नहीं थीटा, 34 डिग्री, थीटा इज 58 डिग्री। लास्ट सम है 12th सम। 12th सम में इसको सॉल्व करना है, इन सब की वैल्यूज देखनी है टेबल में से और इसमें पुट कर देनी है बस। ठीक है, तो पहले देखते हैं साइन 20 डिग्री 50 मिनट्स की वैल्यू। साइन का टेबल निकालो, ये है नेचुरल साइन 20 डिग्री 50 मिनट्स, ये 20 डिग्री आ गया। 50 मिनट्स 48 मिनट्स देखो पहले, ये 48 मिनट्स है ना, 48 और इसमें 2 ऐड होंगे ना, तभी तो 50 मिनट्स बनेंगे। 2 का मीन डिफरेंस ऐड कर दो, नंबर 5 है इसके सामने एग्जैक्टली, 5 ऐड कर दो, 0.3556 बन जाएगा, 0.3556, 0.3556 फर्स्ट वैल्यू आ गई। tan 67 डिग्री 40 मिनट्स, tan का टेबल 67 डिग्री 40 मिनट्स, ये tan 67 डिग्री है ना। तो 40 मिनट्स के लिए हम 36 मिनट्स देखते हैं पहले, ये वैल्यू है 30, नहीं ये है 36 की। तो पहले लगाओ 2 पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट ऐड करना है, 2.4262, ये 36 की है ना, लेकिन हमें 40 मिनट्स चाहिए। 4 मिनट्स वाला मीन डिफरेंस देखो, 4 मिनट्स वाला मीन डिफरेंस नंबर इज 79। तो 0.4262, 0.4262 में 79 ऐड करो, 0.4341 है ना, और उससे पहले लगाना है 2 पॉइंट। ठीक है, 2 पॉइंट, इसकी वैल्यू आ गई 2.4341। नीचे आ जाओ, cos 32 डिग्री 20 मिनट्स, cos वाला टेबल 32 डिग्री 20 मिनट्स, cos 32 डिग्री 18 मिनट्स देखते हैं पहले, ये 18 मिनट्स की वैल्यू है।
0.8453, लेकिन हमें 20 मिनट्स चाहिए, तो 2 का मीन डिफरेंस इसके सामने नंबर 3 आएगा, 3 इसमें सब्ट्रैक्ट होगा, कॉज है ना, तो मीन डिफरेंस जो है इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, तो 0.8450 माइनस साइन 15 डिग्री 10 मिनट्स, फिर से साइन में आओ, 15 डिग्री 10 मिनट्स, ये 15 डिग्री 6 मिनट्स की वैल्यू है 0.2605, हमें 10 मिनट्स चाहिए, तो 4 मिनट्स वाला मीन डिफरेंस इसमें ऐड होगा, 4 मिनट्स के सामने नंबर 11 है, इसमें 11 ऐड होगा, 0.2616, ठीक है, 0.2616। अब इन्हें करो सॉल्व, 2.4341, 0.3556, ये आ गया 79872, 2.7897 ओवर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 0.5834 आएगा, 0.5834, ठीक है। इसे करो आप सॉल्व, डिवाइड करोगे, डेसिमल से डेसिमल तो कैंसिल हो रहा है, ठीक है, इसके पीछे भी 4 डिजिट्स हैं, इसके पीछे भी 4 डिजिट्स हैं, तो बेटा इसे करोगे डिवाइड आप, तो आपको मिलेगा 4.7818, दिस इज योर फाइनल आंसर। और इसके साथ आपका चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स होता है ख़त्म। tan की